नमस्कार, मानस मिश्रा वली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को जानते हैं, जिनको जे देश ने उनको उपराष्ट्रपति तक बनाया, लेकिन अब भी वो हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रपति का पद पर बैठने, मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने के बावजूद भी वो बाद से ज्यादा विवादों में बिखरे हुए रहते हैं। और अब भी यही कुछ हुआ है, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति का जो बड़ा कांड है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार उस ऊपर पर क्या कोई एक खास समुदाय का व्यक्ति क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसका जवाब शायद ये वीडियो है, और आज दिखाने जा रहे हैं हामिद अंसारी कैसे बुरे फंसे हैं। वो हामिद अंसारी जिनके ऊपर रॉ यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के डेटा को पाकिस्तान में लीक करने तक के आरोप और प्रत्यारोप लगे थे। उसकी सच्चाई और सच्चाई के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां जो लेकर आया हूं वो आज की खबर है। और आज की खबर आप देखेंगे तो अपने आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी राय प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा, और एक सवाल अपने मन में पूछिएगा, उसका जवाब, उस जो सवाल का जवाब आए उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोग कितना भी कर ले, लेकिन चंद जयचंद जो हैं, जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जीते हैं, उनका आखिरकार हिंदुस्तान कैसे कैसे उनसे निपटे जब वो उपराष्ट्रपति पद पर बैठ जाए। ये सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पूरे प्रकरण की तरफ और पूरे आंकड़ों की तरफ। आपने गुजरात का सोमनाथ मंदिर सुना होगा नाम। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला गजनबी मुगल आक्रांता महमूद गजनबी, जिसने 17 बार भारत को लूटा, अब देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उनको लेकर के, मतलब उसको लेकर के विवादित बयान दिया है, जिस विवादित बयान ने पूरा खलबली मचा दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि गजनी और लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे थे। हामिद अंसारी ने कहा है कि अपनी किताबों में लोग छपवाते हैं कि कोई लोदी है तो कोई गजनी है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। ये गजनबी हिंदुस्तान को 17 बार लूटा। उसके बाद इसने कितने मंदिर तोड़वा दिए, कितने हमारी पौराणिक चीजों को नष्ट कर दिया। और मोहम्मद गजनबी को सपोर्ट करने वाले हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, अब सोचिए, जिस देश में रहते हैं उसी देश के खिलाफ किस प्रकार की बातें करते हैं, यह आप खुद सोचिए। अब हामिद अंसारी पर आपका कमेंट बनता है, क्योंकि मैं अभी आपको साक्ष्य दिखाऊंगा। और आखिरकार हामिद अंसारी द वायर के खातून मैडम से एक इंटरव्यू दे रहे थे। हम जान रहे होंगे खातून मैडम कौन है। खातून को इंटरव्यू देते समय यह वक्तव्य, यह बयान हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति का है। उसके बाद हम में से चंद लोग निकलेंगे और जयचंद वाली बात करेंगे और कहेंगे कि आखिरकार एक धर्म के लोगों को दूर क्यों रखा जाता है। सवाल यहां पर एक और भी है कि आखिरकार एक धर्म के लोग ही आतंकवादी क्यों निकलते हैं, चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठ जाएं, लेकिन उनके किसी भी चोले में रहे वो आतंकवादी वाला कृत्य क्यों करते हैं। इन सबको लेकर के बीजेपी ने हामिद अंसारी के बयान पर करारा जवाब दिया है। भाजपा ने पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा है कि भारत की शरजील इमाम और उमर खालिद को युवा नेता बताने के बाद हामिद अंसारी ने अब सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले गजनी की तारीफ की है। अब भाजपा ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के मध्यकालीन शासकों महमूद गजनबी और लोदी वंश को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस इकोसिस्टम पर तीखा हमला बोला है।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष इतिहास को नए राजनीतिक नजरिए से पेश कर रहा है और हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर हुए हमलों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अंसारी की टिप्पणियों को कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि यह उस पैटर्न का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस से जुड़े लोग बार बार भारत के मध्यकालीन इतिहास को साफ सुथरा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा नेता बताने के बाद अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी, महमूद गजनबी जैसे शासक का महिमा मंडल कर रहे हैं जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया और अपवित्र किया था। गजनी लोधी विदेशी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है, यह बयान हामिद अंसारी ने दिया। इस पर पूनावाला ने आरोप लगाया बीजेपी के प्रवक्ता कि कांग्रेस लगातार मध्यकालीन इतिहास की अपनी अनुशासन फिर से व्याख्या कर समकालीन राजनीतिक एजेंडे के तहत कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इकोसिस्टम गजनबी का गुणगान करता है, सोमनाथ जो स्वाभिमान पर्व का विरोध करता है और गजनबी औरंगजेब जैसे शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों का पर सफेद पोस्ट बनता है। भाजपा की प्रतिक्रिया हाल ही में अंसारी की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि लोधी और गजनबी भारतीय लुटेरे थे, वे बाहर से नहीं आए, उन्हें विदेशी कहना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है लेकिन वे विदेशी नहीं है। अब हम इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार इतिहास क्या कहता है। इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गजनबी साम्राज्य का शासक था जिसका वर्तमान जो है अफगानिस्तान में था। उसने 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया जिन्होंने व्यापक रूप से लूट और विस्तार के उद्देश्य से किए गए आक्रमण माना जाता है। समकालीन स्रोतों में कई मंदिरों का विध्वंस का उल्लेख है जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर प्रमुख है। गजनबी ने भारत को अस्थायी शासन स्थापित नहीं किया और उसका राजनीतिक आभार उपमहाद्वीप से बाहर ही रहा। वहीं लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की और इसके शासक अफगान मूल के माने जाते हैं। हालांकि लोधी शासकों ने लंबे समय तक उत्तर भारत के हिस्से पर शासन किया और प्रशासनिक ढांचे की गहराई से कहीं ना कहीं शामिल हुए, लेकिन इतिहासकार आमतौर पर उन्हें विदेशी मूल के शासक मानते हैं जिन्होंने विजय के जरिए सत्ता स्थापित की। यह है पूरा कच्चा चिट्ठा उस गजनबी का जिसको हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिनके ऊपर रॉ के डॉक्यूमेंट्स चोरी करके पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगे, और अब ये कहते हैं कि गजनबी मुगल शासक, मुगलिया जितने भी आक्रांता आए वो सारे मुगल आक्रांता हिंदुस्तानी हैं जो लूट कर भारत को ले गए। अब उनकी मुगल आक्रांताओं की कई जो अभी यह पीढ़ियां हैं जो यहां पैदा चल रही हैं उनको दर्द हो रहा है। हालांकि ऐसे लोग जिन्होंने तलवार के दम उस पर सलवार पहन लिया और आज वही लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आपसे अनुरोध है कि अगर एक खास धर्म का व्यक्ति राष्ट्रपति ही बना दो और एक खास धर्म के रोग को डॉक्टर बना दो, लेकिन वो राष्ट्रपति के चोले में और डॉक्टर के चोले में क्या निकलकर सामने आता है, ये सब आपके सामने है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम करेगा, आपको लगता है तो आप नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहे ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।